जय श्री कृष्ण। मैं संध्या शर्मा आप सभी हरि भक्तों का इस कथा में स्वागत करती हूँ। मुकुंद भादुड़ी महाशय से मिलने गए थे और भादुड़ी महाशय अपने शिष्यों के साथ उन्हें प्रवचन दे रहे थे। वे कहने लगे कि मैं शिष्यों को तैयार कर रहा हूँ जो योग शास्त्र की पुस्तक लिख रहे हैं, और मैं शिष्यों की श्रृंखला जीवंत पुस्तकों का काम करे ऐसा काम कर रहा हूँ। उस दिन भादुड़ी महाशय की सत्संगति को पाने के लिए अपने राजसी जीवन का त्याग करने वाली मीराबाई के जीवन संबंधित दार्शनिक तत्वों को समझा रहे थे। भादुड़ी महाशय बता रहे थे कि एक बार महान सन्यासी सनातन गोस्वामी जी ने मीराबाई से मिलने के लिए इनकार कर दिया था क्योंकि वे स्त्री थी। उत्तर में मीराबाई ने जो कहा उसे सुनकर तो गोस्वामी जी मीराबाई के चरणों में नतमस्तक हो गए। मीराबाई ने कहलवाया, उन महात्मा जी से जाकर कहो मैं नहीं जानती थी कि सृष्टि में ईश्वर के अतिरिक्त और भी कोई पुरुष है। क्या हम सब उनके सामने स्त्रियां नहीं हैं? केवल ईश्वर ही एकमात्र सृजन में सक्षम पुरुष तत्व है। उसकी सृष्टि तो केवल निष्क्रिय माया है। मीराबाई के इन बात को सुनकर के गोस्वामी जी महाराज की आंखें खुल गई। वे स्वयं आकर के मीराबाई के चरणों में नतमस्तक हो गए। भादुड़ी महाशय जहाँ जिस आसन पर बैठते थे वहीं पास पड़ी उनकी खड़ाऊ पर उनकी शिष्य प्रणामी रख देते थे। श्रद्धापूर्ण चढ़ावे का अर्थ है शिष्य अपनी भौतिक संपदा गुरु के चरणों में अर्पित कर रहा है। यह सर्वविदित था। भादुड़ी महाशय ने बचपन में ही अपनी पैतृक संपत्ति को त्याग दिया था जब उन्होंने अनन्य भाव से योग मार्ग में पदार्पण किया। भादुड़ी महाशय के मुखारबिंद पर सौम्य भाव प्रकट हुए। कहने लगे, मुकुंद, मैंने अंतहीन आनंद का विराट साम्राज्य प्राप्त करने के लिए कुछ थोड़े से रुपए और सुख विलासों को छोड़ दिया। मैंने कोई त्याग कहाँ किया है? उस निधि को बांटने में जो आनंद मिल सकता है उसका मुझे ज्ञान है। क्या इसे त्याग कहा जाएगा? अल्पदृष्टि वाले सांसारिक जन ही वास्तव में सच्चे त्यागी है। वे अद्वितीय दिव्य संपत्ति को संसार के मुट्ठी भर तुच्छ खिलौनों के लिए त्याग देते हैं। त्याग के इस लोक विरुद्ध व्याख्या को सुनकर मेरी हंसी छूट गई। विधि का विधान हमारे भविष्य की योजना किसी बीमा कंपनी से अधिक अच्छी तरह बनाता है। उन्होंने ये शब्द जब मुझे कहे तो मैं बड़े आनंद में भर गया। संसार बाह्य सुरक्षा में विश्वास करने वाले लोगों से भरा है। उनके कटु विचार उनके घाव चिन्हों के समान हैं। जिसने हमारे प्रथम श्वास के साथ ही हमारे लिए हवा और दूध की व्यवस्था कर दी, वह भगवान अपने भक्तों की दिन प्रतिदिन व्यवस्था करना भी जानता है। मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ। अब मैं स्कूल से छुट्टी होते ही इन संत के द्वार की यात्रा का क्रम जारी रखने लगा। भादुड़ी महाशय के मुझसे कहे गए अंतिम शब्दों का उल्लेख मैं यहाँ करना चाहता हूँ। मुकुंद, अमेरिका जाओ। युग युगांतर की भारत की महिमा को अपने ढाल के रूप में ले जाओ। विजय तुम्हारे ललाट पर लिखी हुई है। उस देश के भले लोग तुम्हारा हृदयपूर्वक स्वागत करेंगे। आज की कथा यहीं विश्राम लेती है। शेष कथा अगले अंक में। जय